राउटर बेसिक से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे कि राउटर होता क्या है। राउटर के बारे में हमने डिवाइसेस में पढ़ा था कि राउटर इज अ डिवाइस विच यूज टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट नेटवर्क आईपी। दो डिफरेंट नेटवर्क आईपी को कम्युनिकेट करने के लिए राउटर यूज किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए एक तरफ 10 की आईपी यूज हो रही है, दूसरी तरफ 20 की आईपी यूज हो रही है, तो आपको बीच में राउटर चाहिए होगा ताकि आप 10 और 20 को आपस में कम्युनिकेट करा सकें। अब आपसे अगर ये कहें कि राउटर से सीधे सिस्टम, आपको पता है कि अगर सेम सिस्टम्स को हमें कनेक्ट करना हो तो हम क्रॉस केबल यूज करते हैं, और अगर डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करना हो, डिफरेंट नोड्स को कनेक्ट करना हो तो हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रेट केबल यूज करते हैं। लेकिन अगर आप राउटर से पीसी को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्रॉस केबल यूज होता है, जबकि राउटर और पीसी डिफरेंट नोड्स हो गए, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर क्रॉस केबल यूज करते हैं। उसका कारण यह है कि राउटर इज एन इंडिपेंडेंट डिवाइस। राउटर एक इंडिपेंडेंट डिवाइस, और इंडिपेंडेंट डिवाइस का मतलब ये होता है कि उसके पास अपनी मेमोरी है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंडिपेंडेंटली वो वर्क कर सकता है, उसे किसी की जरूरत नहीं। ठीक है, तो राउटर इज एन इंडिपेंडेंट डिवाइस बिकॉज राउटर हैव ओन मदरबोर्ड, ओन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ओन मेमोरी। राउटर के पास अपना जो है मदरबोर्ड है, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अपनी मेमोरी है, इसलिए यहाँ पर राउटर को क्या कहा गया है, इंडिपेंडेंट डिवाइस कहा गया। क्लियर? अब अगर मैं बात करूं राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की, अगर आप सिस्टम में डालते हो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज आप कहते हो ना माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इज विंडोज, रेड हैट का डालते हो रेड हैट लिनक्स। ठीक उसी तरह राउटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को कहते हैं आईओएस, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी राउटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है वो आईओएस होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राउटर के मेमोरी के बारे में। राउटर में 4 तरह की मेमोरी होती है। कौन कौन सी? रैम, रोम, एनवीरैम और फ्लैश। रैंडम एक्सेस मेमोरी, विंडोज के अंदर भी रैम होती है ना, जो वर्किंग मेमोरी होती है जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हो, वोलेटाइल मेमोरी होती है उसकी ना। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी उसके पास एक रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये इसकी वर्किंग मेमोरी है। यानी जब राउटर पे आप काम कर रहे होगे तो कहाँ काम करोगे, रैम के ऊपर काम करोगे। और रैम को कहते हैं यहाँ पे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, यानी राउटर में आपको चेक करना है कि मेरी वर्किंग मेमोरी के अंदर क्या डेटा है, तो आप क्या डालते हो, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बिल्कुल? दूसरा है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो होती है, ये होता है आपका रीड ओनली मेमोरी केवल आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन रखने के लिए होती है। सिस्टम उसमें भी पढ़ा होगा, हार्डवेयर में भी आपने पढ़ा होगा, रैम होता है, रोम होता है, रोम के अंदर सिस्टम्स की बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर भी ये बेसिक इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन इसके कुछ पार्ट भी हैं, जैसे बूट स्ट्रैप है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर है, जिसमें ये सेव होता है, एक कोड सेव होता है जो ये बताता है कि राउटर बूट कहाँ से करेगा। बूट करने के पास इसके कई ऑप्शन हैं। अभी आगे हम कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर की वैल्यू देखेंगे और उसकी मीनिंग भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनवीरैम। एनवीरैम स्टैंड्स फॉर नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे सिस्टम के अंदर परमानेंट स्टोरेज होता है, हार्ड डिस्क के अंदर आपको कोई फाइल नेक्स्ट टाइम यूज करनी होती है तो क्या करते हो, सेव कर देते हो, वो हार्ड डिस्क के अंदर सेव हो गया, जब नेक्स्ट टाइम आप सिस्टम चलाते हो तो फाइल ओपन करते हो और हार्ड डिस्क से मिल जाती है आपको। ठीक इसी तरह एनवीरैम में राउटर के अंदर परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज का मतलब है कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम राउटर के अंदर करेंगे और उसे सेव कर देंगे, जब तक हम काम कर रहे हैं मेरा जो डेटा है वो कहाँ पर है, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में। जब मैंने उसे सेव कर दिया तो वो कहाँ आ गया, एनवीरैम के अंदर आ गया। एनवीरैम नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये परमानेंट स्टोरेज है आपके राउटर का, जो नेक्स्ट टाइम जो आपके स्टार्टअप के लिए होता है वो रखा होता है। मान लीजिए मैंने आईपी एड्रेस सेट किया, सिक्योरिटीज लगाई, होस्ट नेम चेक किया, सब कुछ करने के बाद सेव नहीं किया, राउटर ऑफ कर दिया, तो हमें नेक्स्ट टाइम कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर ये सब करने के बाद मैंने सेव कर दिया, तो सेव करते ही वो सारी कॉन्फ़िगरेशन रनिंग कॉन्फ़िगरेशन से कॉपी होके कहाँ आ जाता है,
स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन में, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन किसका नाम है? एनवीरैम का नाम है। यानी जब नेक्स्ट टाइम राउटर स्टार्ट होगा तो एनवीरैम से जाके स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन लेगा कि राउटर को किस कॉन्फ़िगरेशन से बूट करना है, स्टार्ट कहां से करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एनवीरैम को हम कहते हैं नॉन वॉलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसका नाम होता है, जिसको हम राउटर के अंदर जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसको क्या कहेंगे? स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट आता है फ्लैश। फ्लैश मेमोरी क्या होती है? राउटर की फ्लैश मेमोरी होती है कि राउटर के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका डेटा जो है वो एनवीरैम में होता है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है? फ्लैश के अंदर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउटर की कितनी तरह की मेमोरी होती है और क्या क्या यूज होता है उसका। तो फ्लैश के अंदर केवल iOS उसका स्टोर होता है, .bin फाइल उसकी स्टोर होती है, दैट इज iOS फाइल। क्लियर है? तो राउटर की 4 मेमोरी के बारे में हमने देखा, रैम, रोम, एनवीरैम और फ्लैश। ठीक है, रैम को हम कहेंगे रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, रोम जो है वो हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन रीड ओनली मेमोरी के लिए होता है, एनवीरैम हमारा स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन होता है और फ्लैश के अंदर iOS स्टोर होता है। क्लियर? कोई डाउट है? अब इसके बाद देखते हैं राउटर के इंटरफेसेस के बारे में। अगर हम राउटर इंटरफेसेस की बात करें, इंटरफेस का मतलब है राउटर जिससे हम कनेक्टिविटी करा सके। तो इसमें कितने, पहले हम थ्योरी देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल में राउटर को इंटरफेसेस और वायर्स देखेंगे भी। तो हम राउटर इंटरफेस की बात करें तो एक आपका आता है फास्ट ईथरनेट, फास्ट ईथरनेट या गीगाबाइट ईथरनेट। खाली ईथरनेट भी आता है लोअर वर्जन्स में, अब नहीं आता। फास्ट ईथरनेट, गीगाबाइट, जिसको हम कहेंगे लैन पोर्ट। ठीक है, दूसरा हमारा आता है सीरियल इंटरफेस, जिसको हम कहते हैं वैन पोर्ट। सीरियल इंटरफेस को हम कहेंगे वैन पोर्ट। नेक्स्ट आता है आपका कंसोल पोर्ट। ठीक है, ये राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट होता है आपका ऑक्सिलरी पोर्ट। ये रिमोट लोकेशंस के राउटर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। रिमोट लोकेशंस के राउटर को हम क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका पावर पोर्ट, जिससे पावर सप्लाई होती है, पावर कॉर्ड कनेक्ट होती है। पावर सप्लाई, ये हमारे इंटरफेसेस राउटर के होते हैं। देखिए, लैन पोर्ट को अगर हमें राउटर का लैन पोर्ट देखें तो लैन पोर्ट किससे कनेक्ट होगा? हम अपने लैन को क्या बनाएंगे? स्विच से कनेक्ट करेंगे। तो हमारा एक तरफ राउटर होगा, राउटर के लैन पोर्ट पर
यानी ये किससे कनेक्ट होगा, RJ45 से कनेक्ट होगा। यहाँ से वायर निकलेगी और हमारे स्विच पे कनेक्ट होगी, स्विच के RJ45 से कनेक्ट होगी। क्लियर है? यहाँ पर जो केबल यूज होगी वो कौन सी केबल होगी, स्ट्रेट केबल होगी, क्योंकि एक तरफ राउटर है दूसरी तरफ स्विच है। अगर हम राउटर के लैन पोर्ट को डायरेक्ट सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हैं तो क्रॉस केबल होगी। अभी मैंने बताया बोथ आर द इंडिपेंडेंट डिवाइस, तो आपकी यहां पर क्रॉस केबल यूज होगी। क्लियर है? अगर मैं सीरियल पोर्ट की बात करूं तो राउटर का सीरियल पोर्ट जो है, राउटर का सीरियल पोर्ट, राउटर मान लो ये राउटर 1 है, ये राउटर 2 है, ठीक है? तो एक राउटर का सीरियल पोर्ट दूसरे राउटर के सीरियल पोर्ट से कनेक्ट होता है, ठीक है? और इसके बीच में जो केबल यूज होगी वो केबल यूज होगी सीरियल केबल। ये सब अभी लाके दिखाऊंगी आपको, सीरियल केबल। क्लियर है? तो राउटर 1 का जो वैन पोर्ट है, ठीक है, वो सीरियल पोर्ट कहलाता है। राउटर 2 का भी सीरियल पोर्ट होगा, वैन पोर्ट होगा। इसके बीच में हम क्या यूज करेंगे, सीरियल केबल यूज करेंगे। सीरियल केबल एक तरफ DCE होता है, एक तरफ DTE होता है। DCE stands for Data Communication Equipment and DTE stands for Data Terminating Equipment। ठीक है? तो इस सीरियल केबल को हम दो राउटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। सीरियल इंटरफेस किस लिए यूज होगा, राउटर को राउटर से कनेक्ट करने के लिए। ठीक है? कंसोल पोर्ट क्या होता है, राउटर के ऊपर एक कंसोल पोर्ट बना होता है, ये भी RJ45 का होता है। ठीक है? राउटर के कंसोल पोर्ट को हम किसी एक सिस्टम के DB9 पोर्ट से कनेक्ट कर देते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, कॉम पोर्ट कहते हो। ठीक है? राउटर सिस्टम के अंदर एक DB9 पोर्ट होता है, ठीक है? उस DB9 पोर्ट से आप क्या करोगे, कनेक्ट कर देते हो DB9 पोर्ट या कॉम पोर्ट को राउटर के कंसोल पोर्ट से। और ये जो केबल यूज होता है, इस केबल को कहते हैं कंसोल केबल। ये सब मैं राउटर कनेक्ट करके दिखाऊंगी। कंसोल केबल समझ में आया? तो राउटर को हमने एक सिस्टम से क्यों कनेक्ट किया, राउटर क्या होता है, प्लेन एक राउटर है, उसमें कहीं विजुअलाइजेशन के लिए कुछ नहीं है, तो आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, देखने के लिए हमें कुछ तो चाहिए। तो उसके लिए हमने उसे एक कॉम पोर्ट के सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। अब इस सिस्टम के ऊपर एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, वो सॉफ्टवेयर का नाम है टेराटर्म। टेराटर्म यूज कर सकते हो, हाइपर टर्मिनल यूज कर सकते हो, या पुट्टी यूज कर सकते हो। कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज करो, उस सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करके हम राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्लियर है? तो ये आपका हो गया कंसोल पोर्ट। नेक्स्ट है आपका ऑक्सिलरी पोर्ट। ऑक्सिलरी पोर्ट किस लिए कनेक्ट होता है, ऑक्सिलरी पोर्ट आपका, मान लीजिए मेरा एक राउटर यहाँ रखा हुआ है, दूसरा राउटर एक रिमोट लोकेशन पे है, तो हम ISP की हेल्प लेंगे, वो हमें एक कनेक्टिविटी ला के देगा जो हम ऑक्सिलरी पोर्ट पर कनेक्ट कर देंगे। तो रिमोट लोकेशंस के राउटर ऑक्सिलरी पोर्ट से कनेक्ट होते हैं। ठीक? नेक्स्ट है आपका पावर सप्लाई। हम पावर कॉर्ड लगाएंगे और वहां से राउटर के अंदर पावर सप्लाई जाएगी। क्लियर है इंटरफेसेस सारे? ठीक है?